ओके सर। अथर स्टॉप कर रही। चीज फोकस होना चाहिए बेटा, उस पर करो क्योंकि ना यू आर नॉट स्टडिंग आफ्टर क्लास। 1 घंटे मन लगा के पढ़ लो बेटा। अच्छा सीट मिल गई अब। Thank God. अथर सीट मिल गई है, पहले की भी सीट मिल गई है और मैंने बहुत। यस सर। क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मिला टास्क अभी? क्या? अभी तुम्हें क्या टास्क मिला है? भव्या 157 एंड 158 पे भेजना। ओके सर। अभी क्या टास्क मिला है अथर? क्या करने को बोला गया अभी? अभी क्या करने को बोला गया? तुम क्या दिया गया? अभी कुछ याद करने के लिए मिला है या कुछ करने के लिए मिला है अभी? अभी उसको बोले थे सीट लेने के लिए, उसका एवीएस का स्टडी सीट, वो अभी तक ले रहा। सर मैंने ले लिए पहले की भी स्टडी सीट के साथ मेरे को सीट भी मिले, और जो बस अभी स्टडी शीट देखो जिसमें क्वेश्चन आंसर दोनों दिए हुए हैं वो निकालो, जिसमें प्लांट्स के दिए हुए हैं। मैं पहले इसको करो, ये पकड़ो, यही तो बाद में ये हाउस वाला करना। एक्सक्यूज मी सर, ले लिया जिसमें आप 157 में तो बस चैप्टर का नेम लिखा है। बस चैप्टर नेम है। यस 158 भेज दो। सर वो सीट मैंने ले ली है। ले लिए? हाँ। क्या दिया हुआ है उसमें? चेक करो। फर्स्ट में कि सेकंड में? फर्स्ट में, फर्स्ट पेज पे। What is the stem of stem? What is the stem of tree called? बताओ ट्री के स्टेम को हम लोग क्या कहते हैं? सर हो गया, सेंड हो गया। ओके आ जाओ, आप क्लास में आ जाओ, मैं चेक कर रहा हूँ। दिस इज ट्री, इसके स्टेम को क्या कहेंगे हम? बताओ। स्टेम को ट्रंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रंक। याद करो उस वाले आंसर्स को याद करो। चलो फर्स्ट आंसर को याद करो पहले। फर्स्ट आंसर what is the what W T H U T what is the or stem
T और क्या कर रहे हो उधर? what is the stem of tree भैया or बोलो calls और बोलो trunk पारुल, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं गया है क्या अभी? और tree calls is calls चेक करो। trunk. What is calls the stem of a tree calls? Stem. क्या पढ़ रहे हो भव्या? कैमरा नहीं बंद करना है बाबू। What वेट करो, मैं इसको सेट कर रहा। of a ये tree बाल आ रहा है आप पे। trunk? Trunk. Spelling. Of trunk. T R U N K. Trunk. Health and hygiene heroes with healthy Harriet and hygienic Hank. Next question. Blonde hair. सर मेरे को ये वर्ड क्या है? क्या बताओ? एक सेकंड। ये जो ये बोलो, वो लाइंस बताओ, कौन सी लाइंस है चैप्टर प्लांट्स में? प्लांट्स में सेकंड लाइन का फर्स्ट लेटर। सेकंड लाइन का सेकंड लाइन या फिर सेकंड क्वेश्चन? क्वेश्चन। कौन सा? द स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड एज ट्रंक। नो, ये तो हो गया। मैं ये क्या? विच प्लांट? विच प्लांट? Which plant have weak stems and cannot stand on their own? कौन से प्लांट के पास के स्टेम्स वीक होते हैं? और वो क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स एंड मनी प्लांट। मनी प्लांट एग्जाम्पल है क्लाइंबर का, ठीक है? हमें क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स याद रखने हैं। क्वेश्चन आंसर में वही आएंगे। हाँ, क्वेश्चन आंसर में बस ये लिखना है, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, मनी प्लांट नहीं लिखना, ठीक है? मनी प्लांट एग्जाम्पल है। आप पहले फर्स्ट का याद करो, द स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड एज ट्रंक। ओके भव्या, क्लीननेस क्या होती है पता है? भव्या, क्लीननेस क्या होती है पता है? बताओ, जो आता है वो बताओ। माइक खोलो। टाइप ऑफ
like full clean, like जगह cleanliness type ऐसा I guess. अच्छा, क्लीननेस का मतलब होता है हम लोग को पर्सनल एंड हम लोग के सराउंडिंग को साफ रखना, ठीक है। इस क्लीननेस का बस ये मतलब नहीं होता है कि हम लोग बस जाके नहा लिए तो वी आर क्लीन। समझ में आ रहा है? हम लोग को अपने आप को पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करना है और अपने सराउंडिंग को के हाइजीन को भी मेंटेन करना है। अनम्यूट करो बाबू, म्यूट उनके टेस्ट चल रहे हैं बाकी के, इसी के लिए वो म्यूटेड है, ठीक है। अब आप ये बताओ, जब अगर हम लोग के आसपास के सराउंडिंग क्लीन नहीं होगी तो उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे? मॉस्किटो जा सकते हैं, Yes sir. और क्या आ सकते हैं? सोचो। Dirty smell. डर्टी स्मेल। और ये डर्टी स्मेल की वजह से क्या आएंगे? रोडेंट्स आएंगे, जैसे तुम्हारे रैट्स हो गए और उसके टाइप के छोटे छोटे एनिमल्स जो डिजीज कैरी करते हैं, लाइक इंसेक्ट्स, कॉकरोच, ये सब आएंगे। Yes sir. अब ये किस लिए आते हैं? क्योंकि हम लोग खाली अगर क्लीननेस पे देखा जाए, हम लोग अपने आप ने अपने बॉडी को साफ कर लिए, जब हम लोग बस सिर्फ नहा लिए लेकिन हम लोग के सराउंडिंग क्लीन नहीं रहेंगे तो ये सारे जो इफेक्ट करते हैं ना, जैसे मॉस्किटोज का आना, रैट्स का आना या फिर कॉकरोच का आना, ये क्या करते हैं? ये सब डिजीज कैरी करते हैं। क्या करते हैं? Disease carry करते हैं. आपको पता है मॉस्किटोज से हम लोग को कौन से डिजीज हो सकते हैं? No sir. कभी मलेरिया सुना है? Yes sir. मलेरिया एंड डेंगू, Yes sir. ये सब डिजीज हम लोग को मॉस्किटोज की वजह से होते हैं, ठीक है। ये मॉस्किटोज को हम लोग कंट्रोल किस लिए करते हैं? क्योंकि हम कैसे कर सकते हैं, हम लोग अपने सराउंडिंग जो होते हैं ना, जैसे हमारी सोसाइटी हो गई या फिर हम लोग का घर हो गया, सराउंडिंग लाइक हम लोग की सोसाइटी, हम लोग के स्ट्रीट्स एंड हम लोग के घर, यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा जो वाटर लग जाते हैं ना, जैसे कहीं पे पानी थोड़ा सा भी रह गया या फिर किस कंटेनर में पानी बच गया, वो वैसे पानी को हम लोग जमा नहीं होने दे सकते, क्योंकि अगर पानी एक जगह पे रहेगा तो मच्छर आने के चांसेस हो जाते हैं। इसके वजह से ये बहुत सारी डेडली बीमारी हो सकती है हम लोग, जैसे मलेरिया एंड डेंगू। इसी के लिए बोला गया है क्लीनिनेस, बस हम लोग अपने अपने बॉडी को साफ करके हम लोग क्लीन नहीं हो सकते हैं। हम लोग को अपने बॉडी के साथ साथ हम लोग को अपने आसपास की सराउंडिंग्स को भी साफ करना होगा। क्या हो? अब ये बताओ, पर्सनल हाइजीन हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं? पर्सनल हाइजीन से क्या समझ रहे हो? हाइजीन का मतलब होता है ऐसी आदतें जो हम लोग को डिजीज फ्री रखती हैं, हम लोग के बॉडी को क्लीन रखेगी, हम लोग को डिजीज फ्री रखेंगी, जिसके वजह से हम लोग हेल्दी रहेंगे। ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स हैं जो हम लोग एज ए पर्सनल हाइजीन में रखते हैं कि जो हम लोग को साफ रहने में या फिर हम लोग को हेल्दी रखने में मदद करती है? बताओ, सोचो सोचो सोचोगे तब पता चलेगा। आप रोज क्या करते हो जैसे जिससे आपका पर्सनल हाइजीन मेंटेन रहता हो, आप अपने आप को हेल्दी रखते हो, साफ रखते हो? अथर्व याद हो गया? अथर्व इधर नहीं देखना है, अभी आपके एग्जाम्स चल रहे हैं ना। हर सुबह उठ के ब्रश करना एंड बाथ लेना.
यस, ब्रश करना, बाथ लेना, और क्लीन फूड वेस्ट नहीं है। अब ब्रश लेने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करने से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं? oral hygiene maintain. ओरल जब भी आएगा ना, ये माउथ से रिलेटेड होगा, जहां पे भी हम लोग का ओरल वर्ड आ गया। ओके, Yes, sir. ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं? हम लोग रोज सुबह उठ के ब्रश करते हैं, रात में सोने से पहले ब्रश करते हैं, और जब मील हम लोग कंज्यूम करते हैं उसके बाद हम लोग माउथ को रिंस करते हैं, टंग क्लीनर से टंग साफ करते हैं। इससे ये क्या करता है, ये हम लोग को कैविटीज से बचाता है। कैविटीज, बैड ब्रेथ, ये सबसे हम लोग को बचाता है हम लोग का ओरल हाइजीन। कभी आपके दांत में दर्द हुआ है? No, sir. टूथेक हुआ है? No, sir. नहीं हुआ है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप ओरल हाइजीन हमेशा मेंटेन करने से हम लोग को कैविटीज नहीं होती हैं, हम लोग के दांत में पेन नहीं आएगा, हम लोग को टूथेक नहीं होगा जल्दी। वैसे एक टाइम पे हर किसी को होगा, लेकिन हम लोग को ये करने से मेंटेन रहता है, हम लोग का बॉडी मेंटेन रहता है, रेयर केस रहता है। और क्या रहता है, कभी सुने हो मम्मी पापा को बोलते हुए कि रात में चॉकलेट्स नहीं खानी है? Yes, sir. क्यों बोलते हैं? क्यों, उनको कोई दिक्कत होती है चॉकलेट्स खाने से? बताओ। Cavity. चॉकलेट्स रात में, अगर आप लोग लेट नाइट में चॉकलेट्स खाओगे ना, उसके रेसिड्यू हम लोग के माउथ में रहेंगे, और उसके वजह से कुछ बैड बैक्टीरियाज पैदा हो जाएंगे वहां पे बैड बैक्टीरियाज आ जाएंगे जो हम लोग के टूथ को डैमेज करेंगे, जिससे हम लोग का टूथ डिके होगा और कैविटी कर देगा। ओके, सर उनका स्पेलिंग याद हो गया, वेरी गुड अथर्व। मैं बिना देखे बोलूंगा। मैं नहीं, लिख पहले लिया। बोल, मैं लास्ट में सुनूंगा। मैं पिछले क्लास में भी लास्ट में सुना था ना। सर मैंने लिख के याद किया है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट पे चलो, क्योंकि बस 20 मिनट्स है, फिर तुम्हारे वो कुमोन क्लासेस भी है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलो। कौन से रहते हैं जिनके वीक स्टेम्स रहते हैं, कौन से प्लांट्स रहते हैं, बताओ सर। ये याद कर लिए। जय, सब उसको लिखो जो याद की हो, कॉपी में लिखो, 3 बार लिखना है, ठीक है, 3 टाइम्स लिखना है। ठीक है, 68 नंबर याद किया है। उसी को लिखो। अब यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है, मेरे स्क्रीन विजिबल है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग आवर सेल्फ एंड आवर सराउंडिंग क्लीन इज कॉल्ड क्लीनिनेस। हम लोग जो भी चीजें करते हैं जिससे हम लोग अपने आप को साफ रखेंगे और अपने सराउंडिंग, जैसे म्यूट करो, हम लोग अपने आप को और अपने सराउंडिंग को साफ रखेंगे, क्लीन रखेंगे, उसे क्लीनिनेस कहते हैं, ठीक है। Yes, sir. The cleanliness involves personal cleanliness and the cleanliness of our surrounding environment. The practice of hand washing, bathing is necessary to keep ourselves clean. जैसे घर पे बोला जाता है, किसी भी काम करने से बाहर से आए हो, अपने हैंड वॉश करना है और रेगुलरली बेथ करना है, यानी कि नहाना है। बाथिंग एंड हैंड वॉश। हैंड वॉश क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम लोग के हैंड्स जो है ना, अलग अलग सरफेस पे टच होती हैं, और वहां पे अलग अलग सरफेस पे बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो हम लोग को नेकेड आई, यानी जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग अभी नेकेड आई से देख रहे हैं, तो ये जर्म्स होते हैं ना, ये हम लोग को दिखते नहीं है नेकेड आई से। हम लोग का हाथ जहां भी टच करेंगे,
वहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हम लोग को बीमार कर सकते हैं। इससे बचने के लिए हम लोग को घर में बोला जाता है पर्सनल हाइजीन के तौर पे कि हम लोग को हैंड वॉश करना है और नहाना है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? Many people do not care for the cleanliness and their surrounding. कुछ लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है साफ सफाई से। They think it does not affect them, but it's not true. There are many germs and insects that grow in dirty places. कुछ कुछ लोगों को लगता है कि ये सब कुछ नहीं है। अब चलो भव्या, ये बताओ तो क्लीनिनेस होता क्या है? Which plant have weak stems? Sir, भव्या question answer. Sir, मैंने कर लिया question answer. कर लिया? उसको लिखे हो? और लिखा तो नहीं हो, लिखना भी है तो हाँ लिखना भी है। मैंने तो अभी ट्री का भी नहीं किया। तो लिखना है ना, उसको लिखना है। भव्या बताओ क्लीननेस किसे कहते हैं? अपने आसपास की जगह को क्लीन रखना और अपने आप को क्लीन अपने रखना। आप को हाँ, अपने आप को एंड हम लोग के सराउंडिंग्स को। क्यों हम लोग क्लीन रखते हैं? ऐसा कार क्यों है? क्या इसका रीजन क्या है? करूं? बताओ, सोचो सोचो, अभी बताया मैंने। मॉस्किटो आ जाते हैं और मॉस्किटोज आ जाते हैं और क्या क्या आ जाते हैं? कॉकरोच आ जाते हैं। एड देखा है आपने? एडवर्टीजमेंट देखा है? वो एक एड चलती है काला हिट की, ये देखा है कभी कि मच्छर भगाने के लिए चलता है उसका एड, एडवर्टीजमेंट। और एक चलता है जिसमें रात में कॉकरोच आते हैं और वो क्या बोलते हैं, किचन में जो क्रॉकरीज रखी रहती हैं, यूटेंसिल्स, उस पे रहते हैं। अटर म्यूट करो। याद हो गया? आप लिख रहे हो? लिख रहे हो? लिख रहे हो? मॉस्किटोज को क्यों? मॉस्किटो से क्या आते हैं ये बताओ पहले भव्या। डेंगू और वो डेंगू याद नहीं रखना, ये बोलो बीमारियां आ जाती हैं, डिजीज हो सकते हैं, डिजीज हो सकते हैं। और कौन से, और क्या कॉकरोचेस भी क्यों रहते हैं? कॉकरोचेस से क्या होते हैं? ये भी डिजीज कॉज करते हैं या फिर कुछ और करते हैं? बताओ, सोचो सोचो। सोचो भव्या, बोलो। सर आई डोंट नो। ये भी डिजीज कॉज करते हैं। इनका, ये दोनों के डिजीज अलग अलग होते हैं लेकिन ये रहते हैं ना दोनों, ये दोनों हम लोग के वो पैथोजेंस टाइप हैं। ये डिजीज कैरिंग है। मॉस्किटो एक वेक्टर है जो डिजीज कैरी करता है बहुत सारे। मॉस्किटो अगर आके हम लोग को बाइट करेगा ना तब हम लोग को डिजीज होगी। लेकिन ये जो कॉकरोचेस हैं ये अगर किसी एरिया में जाके चल देते हैं, इस एरिया से क्रॉस करते हैं, जैसे अगर हम लोग के जो यूटेंसिल्स होते हैं ना उस पे क्रॉस करेंगे तो उससे भी हम लोग को डिजीज कैरी हो सकता है, ठीक है। और बताओ,
पर्सनल हम लोग अपने आप को साफ कैसे रख सकते हैं, ये बताओ पहले। ब्रश करके और बात। ब्रश करके, बात करके, एक और चीज बताया था मैंने, क्या सर, बताया था आपके? बोलो बोलो अथर। क्रीपर्स, क्रीपर्स, क्रीप, CREEP, क्रीप, CREEP, क्रीप एंड अर्श, क्रीपर्स। क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। अब फिर यहाँ पे देखो, क्लाइंबर्स में भी बस तुमको क्लाइंब याद करना है, CLIMB, क्लाइंब एंड अर्श, क्लाइंबर्स। ये अर्श दोनों में कॉमन है। क्रीपर्स क्या करते हैं भव्य, पता है आपको क्रीपर्स क्या, कौन से प्लांट्स होते हैं? ऐसे प्लांट्स होते हैं जो खड़े नहीं हो सकते, जिनके स्टेम्स वीक होती हैं और वो ग्राउंड पे ग्रो करते हैं। कभी आपने वो देखा, कद्दू का पौधा देखा, कद्दू का या फिर वाटरमेलन का? हाँ, ये वो लोग ऊपर चढ़ते चढ़ते कोई भी स्टैंड से चढ़ते चढ़ते बाहर आ जाते हैं। कौन से वो रहते हैं जो स्टैंड पे चढ़ते हैं, वो कौन से होते हैं थर? स्टैंड पे क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। नहीं नहीं नहीं, क्लाइंबर्स स्टैंड पे चढ़ते हैं, जो क्लाइंब करते हैं ना, जो वॉल क्लाइंब करेंगे वो क्लाइंबर्स होंगे, जैसे आपका मनी प्लांट हो गया। हाँ, क्रीपर्स जमीन में पूरा हाँ, फैलते हैं। क्रीपर्स जमीन पे फैलते हैं, जैसे आप वाटरमेलन हो गया या फिर कद्दू का देखे हो? हाँ, कद्दू तो मैंने देखा है। हाँ, तो उसका प्लांट देखे हो, कद्दू का प्लांट, वो एक क्रीपर होता है। ठीक है, याद करो, चलो नहीं देखा है। चलो याद करो पहले, नहीं देखा है तो बाद में देख लिया जाएगा, अभी एग्जाम्स के लिए याद करना है। म्यूट करो अथर। ये देखो, भैया बोलो। भेज रहे हैं। वेट, इसमें ढंग से नहीं पता चल रहा, मैं आपको बता रहा। स्पेलिंग तो दिखाइए। लिखो CR वहां तक लिख दिया। CREPE। EE के बाद P लिख दिया है वो भी। ERS ERS। क्रीपर्स, क्लाइंबर्स CLIMB लिख फिर दिया। ERS क्लाइंबर्स। देखो भव्या, दीज आर क्रीपर्स, ठीक है, वाटरमेलन। इनके स्टेम्स देखो, ये कितने वीक दिख रहे हैं, पतले से। ऐसे हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं, ऐसे एकदम स्लाइसेस में चाहे तो। सब तोड़ लेंगे, पहले याद करो, कल इसका टेस्ट होगा, ठीक है, थर्ड याद करना है। सर ये चैप्टर का है। म्यूट करो जयस, अथर म्यूट। सर याद करना है, लिखना है, तुम लिख नहीं रहे हो अभी, नेहा नहीं करना है। सर मैं थर्ड क्वेश्चन आंसर है। थर्ड में तुम्हारे नेम है, नेम द प्लांट्स हैविंग बिग लीव्स। कौन से प्लांट्स के पास बड़े बड़े पत्ते रहते हैं? बनाना ट्री, बनाना एंड लोटस। लोटस के इतने बड़े होते हैं, बनाना कितने? अथर म्यूट करो।
लिखो पहले, उसको लिखना अथर। लिख रहे हो? मेरे को चाहिए। ग्रुप में तुम अभी तक एक भी नहीं डाले हो। एक भी? जल्दी करो, जल्दी लिख के उसके पिक्चर्स भी डालने हैं ग्रुप भैया में। कितना लिखना है? 5 टाइम्स 5 टाइम्स। लिखो पहले, तुम लिखो। पिक्चर्स ड्रॉ नहीं करने, जो लिख रहे हो ना उसके पिक्चर्स डालने हैं। मैं चेक करूंगा तुम सही लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो। ओ, वो उसकी पिक्चर्स बोलो। ड्रॉ नहीं करने। देख रहे हो भव्या? ये Yes, sir. क्रीपर्स होते हैं। ये देख रहे हो, ये तुम्हारे नीचे ग्राउंड है और ये ग्राउंड पे फैलते हैं। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर ये ग्रो करेंगे, पूरे ग्राउंड को, फील्ड को कवर कर लेंगे। ये जिस तरह ये दिख रहा है, इनकी स्टेम्स वीक रहती हैं। इसके मेन एग्जांपल्स होते हैं जैसे हम लोग के पंपकिन्स हो गए। पंपकिन देखे हो, जो हैलोवीन में यूज होता है। Yes, sir. पंपकिन हो गए, वाटरमेलन हो गए, ये हम लोग के क्या है, ये हम लोग के क्रीपर्स हैं। फिर हम लोग के एक प्लांट्स आते हैं, क्लाइंबर्स। क्या कर रही हो पारुल? बन रहा है भेज दी। तुम लोग का? तो बोली क्यों नहीं? अभी भेजे हैं। अच्छा हो गया। तुम्हारा फिर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्यों छूटा हुआ है? नहीं आ रहा था। और सी का 4 का भी क्यों छूटा है? बी का 3 भी छूटा हुआ है तुम्हारा। इन सबको देखो, इन सबको करेक्ट करो। चलो देखकर देख कर करेक्ट करो। निकाल ले। निकाल। क्या? पेन निकाल ले। तो टेस्ट कैसे दी हो बिना पेन का? फियर फियर फियर। हाँ हाँ, निकालो निकालो। भैया लॉन्ग आंसर के 3 में और ये शायद ये बुक में से नहीं मिला। क्या बुक में से नहीं मिला? लॉन्ग आंसर के 3। लॉन्ग आंसर का 3? एक सेकंड चेक करने दो हमको। Long का 3, what changes can of fruits bring?
तुम्हारे में नहीं है ये? नहीं। फोर्स से क्या होता है? आंसर पता है? फोर्स क्या क्या करता है ये बताओ फोर्स अनुराधा। हाँ, फोर्स से क्या होता है? क्या बदलाव आते हैं फोर्स से? फोर्स जैसे एक अंधेरे कमरे में जाओ। नहीं नहीं फोर्स से अंधेरे कमरे में जाओ? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। एक सेकेंड। व्हाट इज फोर्स? फोर्स फोर्स क्या होता है? फोर्स से अंधेरे कमरे में कहाँ से चले गए तुम? नहीं कुछ नहीं। फोर्स फोर्स क्या होता है? फोर्स एक सेकंड, तुम भेजी थी ना। थोड़ी भव्या, कहाँ गए थे आप? सॉरी सर, मेरा फोन ऑफ हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, होते हैं वो। आपको पता है अभी मैंने जो क्लाइंबर्स क्रीपर में बताया, तो क्लाइंबर्स एंड क्रीपर में क्या डिफरेंस है? सोचो, आपको अभी एग्जाम्पल बताया ना, वाटरमेलन। मनी प्लांट देखा आपने? नो सर। हम्म। मैं क्लाइंबर्स लिख रहा हूँ। बाबू, अनुराधा, तुम्हारे लॉन्ग के सेकेंड हाफ का आंसर है, ठीक है? सेकेंड हाफ का क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस कैन अ फोर्स ब्रिंग। तो तुम ये नहीं बोल सकते हो कि तुम्हारे आउट ऑफ बुक है। भैया लॉन्ग में अपना देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड में दूसरा क्वेश्चन है वो बोलो पारुल। भैया शॉर्ट आंसर का 4 नंबर, उसमें ना 11 चैप्टर में, ना 12, ना 13, ना 14, चारों का देखनी नहीं है उसमें। 11 टू कौन सा क्वेश्चन है? वहाँ भव्या चाहिए सोचो वो। सोचो, आपको क्या अभी आपको क्लाइमेट एंड क्रीपर में एक डिफरेंस पूछा है ना मैंने, आप सोचो, सोच के रखो, मैं आपसे पूछूंगा अभी। बाकियों को मैं डाउट क्लियर कर रहा अभी। क्या बोलिए उसके, कौन सा लॉन्ग का? लॉन्ग का नहीं, शॉर्ट आंसर का 4 नंबर। शॉर्ट का 4, वाई आर हिल रोड्स मेड हाँ टू विंड अराउंड। एक सेकंड, तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ गया? क्लाइंबर्स का याद हो गया पर क्लाइंबर्स का नहीं याद हुआ है। भव्या, कैमरा क्लोज नहीं करना है बाबू, कैमरा बंद नहीं करना है। क्लाइंबर का हो गया? क्रीपर्स 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 का याद हुआ है, अभी क्लाइंबर्स में नहीं याद हुआ है। क्लाइंब का स्पेलिंग क्या होता है? अच्छा ये बताओ, बिना देखे बोलना है। ये देखो, कैमरा में देखो, क्लाइंब का स्पेलिंग बताओ। CL, मैंने अभी अभी देख के थोड़ी देर पहले ही बता रहा हूँ, मेरे को याद नहीं है। CL हम्म I हम्म M, और मैं अब लिख M पहले एम लिखने के से बाद? हाँ, लिखने से पहले मैंने देख लिया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये याद रखना है ना, CLIMB, ठीक है? क्लाइंब।
और इसके बाद अर्श लिखना ERS, क्लाइंबर्स। ओके, ये हो जाएगा। याद करो, आपके कुछ नेक्स्ट क्लास भी थी, कहीं जाना था? क्या? 5 बजे से कोई क्लासेज है? हाँ, कुमान के है 5 बजे से। 5 बज के आप अभी जो आप लिखे हो उसको सबमिट करो और आप चले जाओ, ठीक है? 5 बज गया। एक 5 बज गया। एक बार टाइम, मम्मी कुमान क्लास का टाइम हो गया, एक बार देख लो। ठीक है, होमवर्क भी भेज दूं? हाँ हाँ, सबका पिक्चर क्लिक करो और सबमिट कर दो, ठीक है? ठीक है पारुल, उसको स्किप कर दो, वो तुम्हारे अगर उसमें नहीं है तो, ठीक है? क्या चीज सर? नहीं, क्या तुमको नहीं चीज? बोल रहा। अच्छा, तुम्हारे लिए नहीं है, पारुल के लिए। क्या सबमिट कर रहे हैं? ठीक है, सबमिट करो। मेरा कुमान जो क्लास। ओके, अच्छा सबमिट करो और जाओ, आपका हो गया। मम्मा सबमिट करने के लिए आओ तो सही बाबा। भव्या बताओ आप क्या हो? क्या सोचा, क्या 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 होता है? I don't know. यू डोंट नो? तब कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया था ना, आप वर्ड्स पे ध्यान दो। एक है वर्ड है क्लाइंब और एक वर्ड है क्रीप। क्लाइंब का मतलब भेज दिए। ओके, अच्छा बाय। ये आपका जो EVS सीट है ना, इसका टेस्ट होगा कल, याद करना है। ठीक है, के बाद स्किप नहीं करना है, खेलने नहीं चले जाना, ठीक है? वीडियो भी भेजना है क्या? क्या? याद करके वीडियो भेज देना है क्या? मैम अगर वो भेज देगा तो ठीक है। होमवर्क ठीक है, थैंक यू सर। तो ऐसे प्लांट्स जो क्लाइम करते हैं ना, क्लाइम यानी कि किसी का सपोर्ट लेके क्लाइम करते हैं, उनको क्लाइंबर्स कहते हैं। क्लाइम करने का मतलब किसी के ऊपर चढ़ना। जैसे आप कभी मनी प्लांट देखोगे ना, तो मनी प्लांट्स ग्राउंड से ग्रो करेंगे और वॉल का क्लाइम, ये मान लो ये एक वॉल है, क्या ये? पहले ये बताओ, ये मैंने क्या ड्रॉ किया? एक वॉल को ड्रॉ किया और यहाँ पे आपका मनी प्लांट है, ये प्लांट यहाँ पे अभी ग्रो कर रहा है। अब ये क्या करेगी, क्लाइंबर या फिर क्रीपर है? भैया हम भव्या। आगे 5 के। ठीक है भव्या, मनी प्लांट आप देखे हो? मनी प्लांट देखे हो? पहले मैं आपको मनी प्लांट दिखाता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है मेरा अभी? Yes, sir. दिस इज मनी प्लांट। अब देखो ये नीचे पॉट है और ये पॉट पर से ये क्या बोलते हैं, लकड़ी का, वुड का हेल्प ले रहा है, स्टिक का हेल्प ले रहा है और क्लाइंब कर रहा है। तो ये आप क्लाइंब कर रहा है, तो ये कौन सा प्लांट होगा? Money plant. मतलब कौन से, किस टाइप के प्लांट्स में? मनी प्लांट, तो ये प्लांट, इस प्लांट का नेम हो गया मनी प्लांट। जैसे आपका नेम हो गया भव्या, लेकिन आप लड़की हो ना, Yes, और sir. मेरा नेम हो गया अनुभव और मैं लड़का हूँ, तो इस हिसाब से ये एक प्लांट है जो क्लाइंब कर रहा है, इसका नाम मनी प्लांट है। तो इसका ये कौन सा टाइप हो गया इसका, ये बताओ। अभी क्लाइंबर हुआ या फिर क्रीपर हुआ? Creeper. क्रीपर। ये क्रीप कर रहा है। क्रीप का मतलब जो ग्राउंड का सपोर्ट लेते हैं, और क्लाइंबर का मतलब कोई स्टेक या फिर वॉल का सपोर्ट लेंगे। तो ये किसका सपोर्ट ले रहा है ये बताओ? ये प्लांट, इस प्लांट को जो मैं अभी जूम आउट जूम इन कर रहा हूँ, ये बीच में दिख रहे हो? Yes, दिख रहा है sir. आपको? पहले स्क्रीन विजिबल है? ये बीच में एक स्टिक है, ये सबसे नीचे में ये पॉट है, ये पॉट से बस ऊपर क्लाइंब कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो ये कौन सा प्लांट हुआ?
क्लाइंबर हुआ या फिर क्रीपर हुआ? क्लाइंबर। वेरी गुड, क्लाइंबर हुआ। इस वाले पिक्चर्स में देखो, ये जो पिक्चर है, यहाँ पे पॉट से ग्रो कर रहा है और वॉल का सपोर्ट लेके वॉल पे जा रहा है। क्रीपर। No, creeper take support of ground. Okay, creeper take ground support, and climbers take support from sticks or any wall. जो क्लाइंब करते हैं ना, जो चढ़ाई करते हैं, उनको क्लाइंबर कहते हैं। ओके, एंड जो वाटरमेलन जो इसके पहले आपको दिखाया था, जो ग्राउंड का सपोर्ट लेते हैं, उनको वो क्रीपर्स कहते हैं। आपको ये पढ़ना नहीं है, इस पे उतना स्ट्रेस नहीं लेना है। अब मैंने आपको क्या क्लीनिनेस के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे थे, अभी तो आप डिस्कनेक्ट हो गए, मेरे को पता नहीं चला कि आप बताएं क्लीनिनेस के बारे में क्या बताए थे आपने। क्लीनलीनेस, क्लीनिनेस क्या होता है? अपने आसपास की जगह को क्लीन रखना। हो गया। आस को क्लीन रखना। अपने आसपास के सराउंडिंग को क्लीन रखना और अपने आप को क्लीन रखना। अपने आप को क्लीन रखना। वेरी गुड, आपको तो आ गया ये क्लीननेस। अब हम लोग अपने आप को और अपने आसपास के सराउंडिंग्स को कैसे क्लीन रख सकते हैं, बताओ। सबसे पहले हम अपने आप को क्लीन रखते हैं। मान लो ये मैं हूं, मैं छोड़ो, पहले आप बताओ, आप अपने आप को रोज पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हो ना? आप अपने आप को कैसे क्लीन रखते हो? सबसे पहले क्या करते हो? वेरी गुड, ब्रश करते हो और बात लेते हो और आप हैंड वॉश करते हो? हैंड वॉश करते हो, कभी बाहर जाते हो, बाहर से आते हो, घर पे कुछ भी खाने से पहले हैंड वॉश करते हो। ये सब क्या हो गया, ये कुछ पार्ट्स हो गए जो हम लोग एज ए पर्सनल हाइजीन हम लोग अपने आप को साफ रखने में यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है, इसके बाद आता है हम लोग को पढ़ना है केयर फॉर माउथ, यानी कि ओरल हाइजीन। माउथ को हम लोग, अभी आपने बताया ब्रश करते हैं, ब्रश करने से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं, हम लोग अपने माउथ को क्लीन रखते हैं। ब्रश करने से हम लोग क्या करते हैं? भैया भेज दिए हैं। ठीक है, जाओ, तुम लोग का हो गया। कल तुम लोग का टेस्ट होगा फुल सिलेबस। ओके, ठीक है। ओके। पारुल तुम्हारा भी फुल सिलेबस कल टेस्ट होगा पूरा। अनुराधा तुम्हारा हुआ 1 से लेकर, वो तुम्हारा फुल सिलेबस है 1 to 8 और 11 to 14 पूरा 11, 12, 13, 14 पूरा होगा। 1 to 14 में बस 7, 8 तुम्हारे स्किप करना है, ठीक है। 7, 8 अभी तो आप बोल तूने 9, 8 फिर 9। अरे वही जो भी हो 9, 10 जो भी हो, वही 2 चैप्टर स्किप करना है। जाओ, बाय। सर, हाँ बोलो। can I go to drink water? हाँ जाओ जाओ। अनुराधा तुम्हारा कैमरा क्यों बंद है? भैया फोटो भेज रहे हैं। अच्छा भेजो। भैया भेज रहे हैं। भेज दी। तुम्हारा फुल सिलेबस कौन सा हुआ? 8 to 3। तो उसका कल फुल टेस्ट होगा, ठीक है। भैया भेज दिए। भैया जयस रिजल्ट चेक नहीं। हाँ भैया। आज नहीं, कल चेक करेंगे, ठीक है। हाँ भैया। क्या हाँ भैया? हाँ हाँ जाओ जाओ, कल होगा पूरा। भैया हम भी जाए।
हाँ हाँ, जाओ जाओ, हो गया। बाय बाय। जयेश, तुम्हारा क्या हुआ? भेजती हूँ फिर पूरा। भेज दिए? क्या क्या याद किए हो? अरे 68 नंबर भैया, और और 78 29। ये तीनों का फोटो भेजो। भैया 70 79 भेज चुके हैं, तो ये को भेजते हैं। ओके। भेजो, और इन्हीं तीनों को याद करके आना, ये कल तुम्हारा टेस्ट होगा, ठीक है? ठीक है। भव्या, इधर देखो। यस सर। अब हमने ये देखा, हम लोग, आप ये आपने बताया आप ब्रश करते हो। ब्रश करने से आप क्या करते हो, क्या मेंटेन करते हो? आप ओरल हाइजीन मेंटेन करते हो। क्या मेंटेन करते हो? ओरल हाइजीन मेंटेन करते हो। ये ओरल हाइजीन मेंटेन करने से क्या होगा? आप जो ब्रश करते हो उससे क्या होगा? ऐसा कोई फायदा जो ब्रश करने से हमें हो? क्लीन रहेगा और जर्म्स नहीं लगेंगे, मतलब उसमें, मतलब बैक्टीरिया, मतलब सॉरी, हाँ कैविटी। हाँ, वही कैविटी। कैविटी जर्म्स की वजह से होते हैं, ठीक है? आप सब बोल रहे हो, सब ठीक है। बहुत वेरी गुड, आपको पता है। टीथ क्लीन रहेंगी हम लोग की। टीथ क्लीन रहेंगे तो बैक्टीरिया या फिर मैं जर्म्स भेज ग्रो नहीं दिया। करेंगे। ठीक है जयस, बाय। कल याद करके आना। बैक्टीरिया एंड जर्म्स ग्रो नहीं करेंगे, जिसके वजह से हम लोग के पास हेल्दी हेल्दी टीथ रहेंगे। और ये तो हो गया आपका ओरल हाइजीन। फिर आता है आपका केयर फॉर आईज। आई को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आँख के केयर के लिए हम लोग क्या करते हैं? बताओ। हम लोग को बोला जाता है, आई जो हम लोग, जब हम लोग वो ब्रश करते हैं तो हम लोग फेस वॉश करते हैं। यस सर। तो हम लोग ठंडे कोल्ड वाटर से हम लोग अपने आई को रिंस करते हैं। यस सर। कोल्ड वाटर से आई को रिंस करते हैं। इसके वजह से जो भी जितने भी डर्ट होते हैं ना, डर्ट या फिर डस्ट, कभी आप डस्टी एरिया में गए हो जब थोड़ा बहुत रहता है, यस सर। तो उसमें आंख में धूल चली जाती है, तो घर पे बोला जाता है कि आई वॉश कर ले। हाँ, वेरी गुड, आई वॉश करने के लिए। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपको एक मैं छोटा सा होमवर्क दूंगा। ये जो केयर फॉर माउथ है ना, ओरल हाइजीन, यस सर। ये आप थोड़ा अपने आप से पढ़ना, और हमको बस इस कल एक्सप्लेन कर देना आपका। बस आपका इतना का टेस्ट होगा, ओके? ओके सर। ये आपको बस एक्सप्लेन करना है हमको। आपको जिस लैंग्वेज में हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, बस आपको एक्सप्लेन करना है, ओके? ओके सर। ओके, सर बात करेंगे आपसे, ठीक है? हेलो हेलो। हेलो। हाँ भव्या, क्लास ठीक थी? कोई दिक्कत यस क्लास में सर। आज? नो सर। समझ में आया? यस सर। हाँ, क्या क्या समझ में आया आप लोग वो बता सकते हो क्या, थोड़ा सा एकदम जल्दी, क्विक? जो भी समझ में आया, जो भी बोलना है। सर ने मतलब समझाया क्लीनिनेस एंड हाइजीन के बारे में, जैसे कि जहाँ पर बहुत डर्टी प्लेस होते हैं, मतलब जहाँ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वहाँ पर मॉस्किटो एंड जर्म्स वगैरह होते हैं, लाइक। हाँ। एंड केयर ऑफ माउथ समझाया है सर ने, कि मतलब हम लोग ब्रश करते हैं उससे बैक्टीरिया नहीं होता है, और
हाँ हाँ, बात करना एंड चलो चलो, बहुत बढ़िया। तो आज आपकी फर्स्ट क्लास थी, मजा आया या कुछ अलग लगा या कुछ ऐसा? अच्छा ही लगा सर। अच्छा लगा। तो मतलब ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं हुई ना आज क्लास में? स्कूल में स्कूल में चैप्टर आपके हुआ है? यस सर। सही चैप्टर हो गया तो स्कूल आपका, मैंने सुना फाइनल एग्जाम हो गया। फाइनल एग्जाम हो यस गया आपका? यस सर। तो उसके रिजल्ट्स कब तक आ रहे हैं? छुट्टी भी नहीं पता सर। अच्छा, मतलब अब स्कूल नहीं जाना ना, अब सीधे 6th क्लास में स्कूल जाओगे, क्लास 6th में? यस सर। ओके। तो अच्छा, ये सारे चैप्टर्स आपने कर लिए, और इस बार आपका पेपर कब तक हुआ खत्म, फाइनल वाला? और कब तक हुआ बाबू? 20 को खत्म हो गया। यानी कल ही खत्म हुआ? हाँ। ओके, चलो। तो कल आपको पता ना कल टेस्ट होगा? यस सर। कितने बजे से टेस्ट होगा संडे को? सुबह 10 बजे से, हाँ, 10 o'clock। 10 o'clock, ओके। यस सर। चलो, तो जब आपका क्लास 5th कंप्लीट हो चुका है तो मंडे को ना एसएसटी की क्लास होगी, तो उसमें हम लोग क्लास 6th का पढ़े। ओके सर। क्लास 6 तो उसके लिए हम लोग एनसीईआरटी प्रेफर करेंगे, ठीक है? एनसीईआरटी के बुक्स मेरे पास हैं, ठीक है? वो ऑनलाइन में अवेलेबल हो जाते हैं। और मंडे को ना आपकी रात में एक और क्लास होगी, वो या तो उसमें मतलब होता है कंप्यूटर की क्लास होती है, और इंग्लिश और हिंदी ग्रामर की क्लास होती है, ये मैंने बताया था आपको। यस सर। हाँ, तो आपने लैपटॉप पे भी गूगल मीट लॉगिन करने का करवा लिया है मम्मी से? यस सर। क्योंकि लैपटॉप पे जो कंप्यूटर क्लास होती है ना, उसमें हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, जो लैपटॉप पे करना होता है। लैपटॉप तो आपके पास है? यस सर। चलो, कोई और दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत या कुछ ऐसा, मतलब कुछ अलग लगा हो या कुछ? मैं मतलब 8:30 तक ट्यूशन पढ़ती हूँ। ओके, 8:30 तक ट्यूशन पढ़ते हो? तो बस यस सर। वीक में सिर्फ 2 ही दिन है, वो ज्यादा दिन नहीं है, मंडे और ट्यूसडे के हैं, उसके बाद और सब वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को वो नहीं है, ठीक है? वो सिर्फ 2 ही दिन है, वो 8:30 वाली क्लास। ओके सर। चलो, तो अभी आप कब से ट्यूशन पढ़ोगे, अभी कितने बजे से? रात वाली 8:30 वाली? 8:30 है। मतलब 8:30 से पढ़ते हो या 8:30 तक पढ़ते हो? मतलब 8:30 से पढ़ती हूँ, मतलब 10:30 तक खत्म हो जाता है। ओके, 8:30 से 10:30 तक। चलो चलो, ठीक है। तो ये चैप्टर में आपको इश्यू था? यस सर। चलो ठीक है, हाँ। चलो बाय। और कोई दिक्कत आपको? नो सर। चलिए ठीक है, चलो बाय। बाय। बाय।